तो प्यारे स्टूडेंट, सतगुरु ITI इंडस्ट्रियल एरिया बक्सर, मैं प्रमोद कुमार आपको कल के वीडियो में रिबेट के बारे में मैंने जानकारी दी थी आपको। चलिए आज रिबेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ रिबेट्स का वर्गीकरण सीखेंगे कि रिबेट का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, पार्ट्स का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट्स का नाम में क्या क्या आएगा, सबसे पहले टेल, तब शैंक, तब हेड। हम लोग क्या करते हैं कि दो सीट को जोड़ने के लिए पहले दोनों सीटों में सुराख करते हैं और सुराख करने के बाद उन सुराख में हेड्स को डाल के और टेल की तरफ से भी एक हेड का निर्माण कर देते हैं, जिससे कि एकदम टाइट फिट में, जैसे कि इंटरफेरेंस फिट टाइप का सीट आपस में चिपक जाता है। और लीक प्रूफ बनाने में ज़्यादातर डॉली को लगा के हम लोग एकदम और इंटरफेरेंस फिट टाइप का रिवेटिंग करते हैं। देखिए रिवेटिंग कैसे करते हैं, आपको इस जहाँ डॉली बार लिखा हुआ है इसमें आपको दिखाएंगे। इस फिगर में दो लोहे का सीट है या पत्ती है, दो लोहे का सीट को बीच में सुराख कर दिया गया है और सुराख करके एक तरफ से रिवेट लगाया गया है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ रिवेट का हेड या ऊपर से नीचे की तरफ हेड की तरफ से रिवेट लगाया गया है और दोनों तरफ डोली बार रखा गया है। जो डोली बार रखा है उसमें हेड के आकार के, रिवेट के हेड के आकार का खांचा कटा हुआ है डोली बार में। तो एक तरफ से फिर डोली बार लगाया गया और फिर दूसरी तरफ से डोली बार लगा के इसको प्रेस कर दिया गया है। तो फिर इसका जो टेल है वो भी हेड का आकार का हो जाता है और इससे रिवेटिंग आसानी से हो जाती है। एक मुख्य बात कि इस मेथड में रिवेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम रिवेट को हीट करते हैं। रिवेट को गर्म करके जब रेड हो जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे किधर भी मुड़ने का मतलब फोर्जिंग स्टेज तक गर्म करते हैं। फोर्जिंग स्टेज तक गर्म करने के बाद इसको डोली बार से प्रेस करके हम आपस में चिपका के रिवेटिंग करते हैं। तो आपने रिवेट और रिवेटिंग के बारे में समझ लिया। आइए अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं रिवेट का। देखिए नंबर 1 होता है स्ट्रक्चरल ट्विस्ट, यानी स्ट्रक्चरल रिवेट, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जैसे छत उत में वगैरह में यूज होता है जो। एक होता है बॉयलर रिवेट, मतलब जो बॉयलर होता है जिसमें हम लोग ऑयल का तेल उल निकालने के लिए जिस बॉयलर का यूज करते हैं उस बॉयलर का रिवेट अलग आता है। एक होता है स्मॉल रिविट्स फॉर जनरल वर्क, एक छोटा रिविट आता है जनरल वर्क के लिए। और एक आता है 4 नंबर रिविट फॉर शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए भी अलग रिविट्स आते हैं। और एक रिवेट होता है एयरक्राफ्ट रिवेट। एयरक्राफ्ट रिवेट में जैसे कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि यात्री जहाज हो, मालवाहक जहाज हो, या फिर फाइटर प्लेन हो, या जेट प्लेन हो, इन सब में एक अलग टाइप का रिवेट आता है। उसको अलग मटेरियल से बनाया जाता है कि जिस चीज़ में रिवेटिंग करना है, क्योंकि शिप बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट रिवेटिंग इन दोनों में ऐसे रिवेट की आवश्यकता हमको पड़ती है क्योंकि हमको जोड़ को लीक प्रूफ बनाना होता है। लीक प्रूफ मतलब उसमें से हवा तक ना पास करे, इस टाइप का लीक प्रूफ बनाना होता है। तो चलिए हम 1 नंबर जानते हैं और 1 नंबर के बाद बाकी सारे रिवेट्स हम कल से पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चरल रिवेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस रिवेट्स का प्रयोग छतों की कैंचियों तथा छतों के गर्डर में किया जाता है। इनके शैंक का व्यास 12 से 36 मिलीमीटर और ये लो कार्बन स्टील के या राट आयरन की बनी होती है। क्या होता है, छत का जो
बीच में खांचा होता है, वो खांचा या जो जो बॉर्डर ऑर्डर आसपास छत का बनाया जाता है, गार्डनर जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और ये 12 से 36 मिलीमीटर मोटाई में मिलता है। और इसका जो मटेरियल होता है वो लो कार्बन स्टील या रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा का बनाया जाता है। तो अब आगे क्लासिफिकेशन हम कल के वीडियो में देखेंगे।